नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे तो आज हम पढ़ेंगे सिरु का इतिहास, यानी कि हम सोन वंश पढ़ रहे थे। तो अगर आपने देखा है तो मैंने अजमेर से लगा के रणथंभौर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये सब पढ़ डालिए। आज हम पढ़ रहे हैं सोन वंश। तो सोन वंश में शुरू में सोन वंश का शासक था। और ये कौन से सोन वंश थे? तो ये देवडा शाखा के शासन थे। ठीक है? सोना में देवडा शाखा होती है, उसके उनका राज था, शासन था। सोन वंश में सबसे पहले यहाँ पे जो राजा, जिसका नाम था लुम्बा। क्या नाम था? लुम्बा। लुम्बा ने 1100 लुम्बा ने लुम्बा ने 1311 में 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर आबू तथा सिंद्रावती पर अधिकार कर लिया। किसको? परमारों को हराकर। परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। आबू आबू और चंद्रावती पे, चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। और चंद्रावती को क्या बनाया? राजधानी बनाया था। इस चंद्रावती को राजधानी बनाया। फिर इनके बाद में जो राजा बने, शिव भान नाम था। शिव शिव भान ये राजा बने। इन्होंने 1405 में 1405 ईस्वी में, यानी इनके शासन काल में 1405 ईस्वी में शिवपुरी, यानी कि शिवपुरी पर शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। इनके बाद में जो राजा थे, सैसमल। क्या नाम था? सैसमल ये राजा बने। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राजा थे, जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे गए और पूछने की संभावना है। इन्होंने 1425 ईस्वी में 1425 ईस्वी में 1425 ईस्वी में इन्होंने सूर्य की स्थापना की। सूर्य की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। सूर्य की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। इनके बाद में जो राजा थे, सुल्तान। इनको थोड़ा बातें ज्यादा है तो सुल्तान की देखिए। शुरू में देवडा शाखा का शासन था। जो इनके सबसे पहले राजा बने लुम्बा था। इन्होंने 1311 में परमारों को हराकर आबू तथा चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। फिर इनके बाद में जो राजा थे, इम्पोर्टेंट जरूर, जो शिव वाहन थे, इन्होंने 1405 ईस्वी 1405 ईस्वी में शिवपुरी को राजधानी बनाया इन्होंने। फिर इनके बाद में राजा थे सैसमल, राजा बने जो इम्पोर्टेंट। इन्होंने 1405 में सूर्य की स्थापना की। फिर इनके बाद में जो राजा थे, सुल्तान थे। क्या नाम था? सुल्तान।
सुल्तान थे, राजा बने सुल्तान। सुल्तान ने इस समय बीजा देवड़ा भी सिरों पर अधिकार करना चाहता था। अंत बीकानेर के राय सिंह यानी कि बीकानेर के राय सिंह के कहने पर सुल्तान ने आधा भाग अकबर को दे दिया था। अकबर को दे दिया था। अकबर ने ये किसको दिया था? अकबर ने दिया था जो प्रताप के छोटे भाई थे ना, जगमाल, यानी प्रताप के छोटे भाई, छोटे भाई जगमाल को दे दिया। किसको? जगमाल को दे दिया था। जगमाल के पास पहले कौन सा परगना था? तो जाजपुर परगना था। जाजपुर परगना, जाजपुर कहाँ पे था? जाजपुर है वर्तमान में भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। फिर एक युद्ध होता है बहुत ही, जिसका है मांग दत्तानी का युद्ध। किसका? दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 में। 83 में किन के मध्य में हुआ था? यानी सुल्तान एक तरफ था, सुल्तान एक तरफ था अकबर। अकबर था। इनके मध्य में ये युद्ध चल रहा था। तो अकबर की तरफ से तो खूब सारे थे। एक तो ये जगमाल का भाई, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ही थे। जगमाल थे, जगमाल। फिर राय सिंह थे। राय सिंह, राय सिंह ये चंद्रसेन का बेटा था। फिर दांती सिंह थे। तो तीन चार थे। और इस युद्ध में सुल्तान की विजय हुई। किसकी? विजय हुई और अकबर हार गया। इस युद्ध में ये दोनों काम आ गए। जगमाल और राय सिंह दोनों युद्ध में मारे गए। फिर इनके सुल्तान के एक दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था दुर्सा आड़ा। दरबारी विद्वान का नाम था दुर्सा आड़ा। इन्होंने लिखी थी राव सुल्तान रा। इन्होंने ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था और ये सुल्तान की मूर्ति लगी हुई है असलगढ़ के किले में। सुल्तान की मूर्ति कहाँ है? दुर्सा आड़ा की मूर्ति लगी हुई है असलगढ़ किले में। तो सुल्तान के टाइम की ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सुल्तान बीकानेर के राय सिंह के कहने पर इन्होंने सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दिया था। और अकबर ने ये किसको दिया था? प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया था। ये जगमाल के पास पहले जाजपुर भीलवाड़ा परगना था। ये दत्तानी का युद्ध हुआ 1583 में। इसमें सुल्तान की विजय हुई। और इस युद्ध में अकबर की तरफ से आए थे लड़ने के लिए जगमाल आए थे
और राय सिंह आए थे और जगमाल और राय सिंह दोनों इस युद्ध में मारे गए। फिर इनके सुल्तान के दुर्सा आडा थे कवि, इन्होंने ग्रंथ लिखी थी राज सुल्तान रा कवि। फिर बाद में जो राजा थे बने, जिसका नाम था वेरिसाल। क्या नाम था? वेरिसाल। वेरिसाल जोधपुर के अजीत सिंह औरंगजेब के खिलाफ, जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंद्रा गांव में शरण दी थी शुरू में। जोधपुर के अजीत सिंह को अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंद्रा कालिंद्रा नामक गांव में शरण दी थी। ये सिरोही के अंदर था। फिर इनके बाद में राजा बने शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह। शिव सिंह। शिव सिंह के टाइम में दो ही पर्सन बनते हैं कि सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की, तब सिरोही का राजा कौन था? तो शिव सिंह थे। यानी 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। संधि की थी। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो वो ओनली फॉर सिरोही है। यही क्वेश्चन बनता है, बाकी कोई नहीं क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड, ये एक छोटी सी क्लास में मैंने सिरोही का इतिहास इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नेक्स्ट कौन सा राजवंश के बारे में पढ़ना है उसका आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्लास उनकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपके बहन भाई कोई एस एस सी जी डी 2026 का जिसने फॉर्म एग्जाम दिया है, तो उनका वो फिजिकल अभी होगा। तो फिजिकल की तमाम प्रकार की जानकारी और मेडिकल से किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।